रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं नामक ग्रंथ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा रचित है, जो रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से प्रेरणाएं एवं आदर्श लेकर उनके द्वारा लिखा गया है। चूँकि श्री राम आदर्शों के प्रतिनिधि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और लेखक का भावी समाज का स्वप्न व्यक्ति परिवार समाज निर्माण का आधार रहा है, अतः इसी प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा है। वास्तव में आचार्य जी का संत तुलसी की राष्ट्र के लिए ऐसी धरोहर पर यह ग्रंथ लिखना आज पतित होते समाज के लिए पूर्णतया समुचित है, जिसे पढ़ समझकर राम के उन सद्गुणों प्रेरणाओं को जीवन में उतारकर कोई भी महान बन सकता है। यह लेखक की शैली की विशेषता है कि रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण रूपी बगिया में बिखरे कई रंग बिरंगे फूलों को एक स्थान पर एकत्र कर इसे पुष्पगुच्छक बनाकर अर्थात रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं लिखकर रख दिया है। इसमें 5 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 7 कांडों का सार गर्भित एवं आवश्यक तत्वों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणाएं व उनके उद्देश्य सहित वर्णन है, जिसमें धर्म, अध्यात्म, गुरु महत्व, ईश्वर भक्ति, पारिवारिक आदर्श, वाणी के गुण और कर्म फल आदि पर आचार्य जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों द्वारा अपने मत दिए हैं। तृतीय अध्याय है वाल्मीकि रामायण से प्रगतिशील प्रेरणाओं का। इस अध्याय में लेखक ने आस्तिकता, भक्त व भगवान, सत्संग और कुसंग का प्रतिफल, मन और बुद्धि का परिष्कार, पुरुष का पत्नी व्रत, सच्ची झूठी मित्रता, धर्म स्थापना हेतु अनीति से संघर्ष जैसे अनेक तथ्यों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। चतुर्थ अध्याय है इस ग्रंथ का रामचरितमानस के प्रेरक तत्व, और इसमें पंडित श्री राम जी ने मानव जीवन की दुर्लभता, बोध एवं सदुपयोग, भाई का आदर्श, ससुराल पक्ष के कर्तव्य आदि प्रमुख तत्वों को रामचरितमानस के आधार पर प्रमाणित किया है। पंचम अध्याय रामायण में पारिवारिक आदर्श नाम से है, जिसमें आचार्य जी नारी के श्रद्धेय स्वरूप, दाम्पत्य के आदर्श एवं सुसंस्कारिता का वातावरण परिवार में कैसे बने पर विचार प्रकट करते देखे जाते हैं। अब इस ग्रंथ के मुख्य उन तथ्यों पर दृष्टि डालेंगे जो नित्य मानव समाज के लिए उपयोगी हैं। जैसे भक्ति के संबंध में एक स्थान पर वे लिखते हैं कि भक्त हनुमान भी जानते हैं कि सांसारिक पदार्थ तो दुख मूल हैं, वे पुरुषार्थ से ही मिल सकते हैं। भगवान की भक्ति व उनका प्रेम ही दुर्लभ है, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पाइनी। एक स्थान पर भगवान राम के मुख से विभीषण की कही बात का उदाहरण देकर भक्त की निर्मलता को उन्होंने समझाया है कि निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माया जाल से बंधन मुक्ति के विषय में आचार्य जी का कथन है कि माया का अर्थ है अज्ञान, उलझन। माया ग्रसित व्यक्ति को पग पग पर ठोकर खाते हुए दुख सहने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते हुए बार बार जन्म मरण का कष्ट सहना पड़ता है। लोभ मोह के लिए कुकर्मों का दंड तथा जीवन संपदा को गंवाने की हानि का परिणाम कष्टदायक होता है। आचार्य जी इस स्थिति पर रामचरितमानस से उद्धृत चौपाई द्वारा प्रेरणा देते हैं कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सो मायावस भयउ गुसाई, बंधियो कीर मटकट की नाई। लेकिन यह भी ना मान लिया जाए कि माया से बचा नहीं जा सकता। मायाग्रस्त स्थिति तभी तक रहती है जब तक ईश्वर विश्वास व प्रेम मन में नहीं जगता। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। एक स्थान पर लेखक ज्ञान व भक्ति की अभिन्नता पर प्रेरणा देते दिखते हैं कि रामायण की भक्ति
अंधी भक्ति या भावोन्माद नहीं है, उसमें विवेक तथा विश्वास का आधार है। यदि बुद्धि ज्ञान में स्नान करे तो ही भक्ति मिलती है। विमल ज्ञान जल जो सो अनहाई, तब रह राम भक्ति उर छाई। किंतु वह भी राम की कृपा बिना प्राप्त नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस ग्रंथ के आध्यात्मिक प्रकरण में लेखक ने राम को आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभारा है। वे लिखते हैं कि बाल बुद्धि के लोग राम शब्द का जप कीर्तन पर्याप्त मान लेते हैं और इस सरल बाल क्रीड़ा को किए हुए पापों का दंड समाप्त करने का उपाय मान लेते हैं, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। राम भक्ति गुण कर्म प्रधान है। उसमें उत्कृष्ट चिंतन द्वारा व्यक्ति को सर्वतोमुखी विकास परिष्कार कर स्वयं को लोक मंगल हेतु नियोजित होना होता है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। आचार्य जी ने भक्त के त्यागने हेतु दुर्गुण बताकर श्री राम के मुख से कहे वचनों का उदाहरण दिया है। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। इस प्रकार लेखक ने ऐसे अनेकों दृष्टांत इसमें लिखे हैं जिससे समाज की अभिनव रचना हो सके।